Hello, and once again I am welcoming to all my dear class 11th students. बच्चों, हम सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस चैप्टर को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने कुछ पीछे की चीज़ों को डिस्कशन किया। फॉर एग्जांपल, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को देखा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन किया। जो बच्चे मुझे इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, अगर आपने इन टॉपिक्स को जो मैंने अभी कहा, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख करके समझ लीजिए। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो वेव्स निकलती हैं, मीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो रेडिएशंस होते हैं, these radiations they have the dual characteristics. Dual characteristics mean to say the electromagnetic radiations they follow the dual character, mean to say the wave like characters and the particle like characters also, right? Electromagnetic radiations, राइट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे व्हाइट लाइट, जो सन की लाइट आती है, सन रेज जो आती हैं, नाउ दिस सन रेज इज हैविंग द डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स mean to say it follow the wave-like structure, wave-like characteristics, as well as it follow the particle-like structure also. Okay, particle-like characters. तो जो लाइट एनर्जी होती है, जो सनलाइट है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनमें दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन टू से वो वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, विच एंड दीज वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं इनकी, और इस तरह से इन फ्रीक्वेंसीज में वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एक्सेट्रास, ये सब सारी चीजें होती हैं। सिमिलरली इट हैविंग द पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स आल्सो, पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कोई मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, ये जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये भी इनमें देखी जाती है। ओके बच्चों, इसी टॉपिक को और हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रा को यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो वेव्स होती हैं, जो वेव आगे बढ़ती हैं, वो पार्टिकल नेचर्स में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसी को हम बेस मानते हुए अब आगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन दिस टॉपिक in your copy, that is the atomic spectra. Atomic spectra. Okay बच्चों, now atomic means to say atoms as you are knowing, whereas the spectra means to say the study of spectrum, it is the short form also। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमें स्पेक्ट्रम की स्टडी करनी है,
the study of spectrum basically, and the study of spectrum is known as the स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम इसे किस नाम से जानते हैं? हम इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। कि यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज द स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट स्टूडेंट्स। नाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में अगर हम ये बात करें बच्चों, जैसे सनलाइट है, सनलाइट जब आसमान से, सन से हम तक पहुंचती है, आपने इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ इसको आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहा है। जैसे जब सनरेज हम तक आती हैं और सनरेज के सामने अगर हम प्रिज्म रख देते हैं तो प्रिज्म से जो सन की लाइट होती है वो सन की लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, मीन टू से हमें विजिबल स्पेक्ट्रम देती हैं। और इन विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल वेवलेंथ होती है जो कि 7 डिफरेंट कलर्स में इन द फॉर्म ऑफ द विबग्योर, मीन टू से विबग्योर का फुल फॉर्म मेरे ख्याल से आप सबको आता ही होगा, वॉयलेट, इंडिगो ऐसे करके रेड तक, जिसमें जो वॉयलेट कलर की रेज होती हैं, जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है वो सबसे कम वेवलेंथ की होती है, जबकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की होती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से जब सन की रेज हम तक आती हैं और अगर हम बीच में किसी भी प्रिज्म को रख देते हैं तो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। नाउ अब यहाँ पर जो 7 डिफरेंट कलर्स के अलग अलग बैंड्स बनते हैं, जो अलग अलग इनकी स्ट्रिप्स बनती हैं, दीज स्ट्रिप्स आर नोन एज द स्पेक्ट्रम। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम, आई होप कि आपने ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखा होगा। या एक एग्जांपल और हम लेते हैं, कभी बरसात के दिनों में आपने रेनबो को बनते हुए आसमान में देखा होगा, राइट, स्काई में रेनबो को बनते हुए। ये रेनबो का जो फिनोमिना है डिस्पर्जन फिनोमिना है, द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ओके, ये जो डिस्पर्जन होती है यहाँ पर भी हमको अलग अलग आकाश में बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रम का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने जा रहे हैं, सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम that spectrum. Atomic spectra basically is spectrum which is obtained by the atoms basically. Atoms में से निकलने वाले जो स्पेक्ट्रम्स हैं, जो बैंड्स ऑफ लाइट है, that is known as the atomic spectrum. Okay dear students, अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होते हैं, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम बहुत ही ज़्यादा डेफिनिट वेज में होते हैं। इनमें एक डेफिनिट वेज में फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं एटम्स से। अब इन एटम्स से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्यों निकलती हैं? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं इनके अंदर एनर्जी की वजह से। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि उसमें जब किसी सब्सटेंसेस के अंदर एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, फॉर एग्जांपल कि जैसे इलेक्ट्रिक हीटर या फिर बल्ब का एग्जांपल है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है या किसी भी रॉड को, आयरन रॉड को, मेटल रॉड को गर्म किया जाता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेज में आकर के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालते हैं। तो यहाँ पर जो एटम्स हैं, एटम्स बेसिकली जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं, देन दैट स्पेक्ट्रम इज having a definite frequencies, definite wavelength etc. Okay students, तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और इसकी जो स्टडी हम करते हैं, दिस स्टडी विच वी डू इन द ब्रांच ऑफ द साइंस नोन एज द स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट स्टूडेंट्स। बच्चों, यहाँ पर एक बात हमें और देखनी है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं
वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्राज आर देयर। नंबर वन इज नोन एज द emission spectra, okay, emission spectra, and number second is known as the absorption spectra. Emission spectra बच्चों, atomic spectra is of the two type of the spectra. First one is known as the emission spectra and the second one is known as the absorption spectra. Emission spectra क्या है? Emission spectra is that type of the spectra in which the spectrum which we obtain, the bands of the light, the bands of the color mean to say spectrum, okay? The spectrum which we obtain is which we get just after the emission of the light from the particles. For example, हाइड्रोजन के एटम्स जो होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स में अगर कुछ बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे हम इसे यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ emission spectra। इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया है। Now this one is known as the discharge tube, okay, discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर भर दिया गया है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में जब तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है तो इस हाइड्रोजन गैस में से इनके अंदर स्पार्क होता है और स्पार्क होने की वजह से इनमें से एक तरह की वेवलेंथ, एक तरह की फ्रीक्वेंसीज निकलती है, एक तरह की लाइट इमिट होती है, ओके। अब जब ये लाइट जब यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर इनको हम कलेक्ट करके एक स्लिट लगा करके, सपोज दिस वन इज द स्लिट, ओके, जो कि फैलती हुई लाइट को एक जगह से पास करती है, ओके बच्चों। यहाँ से सपोज कुछ इस तरह से यहाँ हमने इसको ऐसे पास करा दिया। अब जब ये यहाँ से ऐसे पास हो रही है तो पास इनकी जो पाथ है, इस पाथ के बीच में हमने एक प्रिज्म रख दिया। यहाँ पर एक हमने प्रिज्म रख दिया, दिस वन इज नोन एज द प्रिज्म, ओके। यहाँ से जब हमने प्रिज्म रख दिया तो इसमें से इन एटम्स से निकलने वाली जो लाइट रेज है, जो वेव्स हैं, वो जब यहाँ पर जाती हैं तो इस प्रिज्म से टकरा करके डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती हैं। अब जब डिफरेंट कलर्स में यहाँ पर सपोज ये स्प्लिट हो गई, यहाँ से ऐसे, फिर कुछ इस तरह से, यहाँ से यूं और फिर ये इस तरह से, तब अब यहाँ पर अगर हमने कोई एक स्क्रीन यहाँ पर लगा दी, सपोज फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमने एक स्क्रीन इस तरह से ऐसे रख दी, तो इस स्क्रीन के ऊपर हमें यहाँ पर डिफरेंट बैंड्स दिखाई देते हैं, ओके बच्चों। यहाँ पर लाइट के हमें डिफरेंट बैंड्स दिखाई देते हैं which will be in the form of the विबग्योर, जैसा मैंने कहा, ठीक है। इसे और छोटा करके लिखना पड़ेगा। इवन मैं यहाँ पर ऐसे विबग्योर ऐसे, अगर मैं इसे यहाँ पर इस तरह से बनाऊं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे, तो हमें यहाँ पर ये विबग्योर के फॉर्म में, जो कि नीचे की साइड पर सबसे कम वेवलेंथ
की रेज मिलेंगी, धीरे 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 वेवलेंथ बढ़ती जाएंगी और रेडिश कलर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। सो ओवर हियर बच्चों, यहाँ पर एटम्स से पार्टिकल्स, these particles like nature, अब यहाँ से जो इनकी रेज निकली, then this type of the emission, ओके, यहाँ पर एक इमिशन हो रहा है और यहाँ पर जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि the bands of the 7 colors, the band of the colors is known as the spectrum, ओके। अब हाइड्रोजन एटम से हमको यहाँ पर जो बैंड मिल रहा है, that is why this type of the spectrum is known as the emission spectrum of the atomic spectra, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि atomic spectra which is of the two type, number one is the emission spectrum, तो यहाँ पर इस टाइप का जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, this spectrum will be considered as the emission spectrum, ओके बच्चों। Second type of the spectra that is known as the absorption spectra। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे है, क्या है, उसको भी हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट वन, बच्चों, नेक्स्ट वन इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ओके। Next one is absorption spectra। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन सिंपल मीनिंग है बच्चों, सिंपल मीनिंग इन द सेंस कि एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। यहाँ पर भी जब हमें स्पेक्ट्रम, जो हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, ये तो पहला स्पेक्ट्रम था जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा का फ्यूजन स्पेक्ट्रा था। यहाँ पर जब स्पेक्ट्रम बनेगा तो स्पेक्ट्रम में पूरी पूरी लाइट ना जा करके, पूरी पूरी वेव्स ना जा करके, कुछ वेव्स का पार्ट जो कि किसी न किसी मटेरियल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये मटेरियल हो सकते हैं, गैस के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या सॉल्यूशंस हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जिनमें से जबकि ये रेडिएशंस जब जा रहे हों, जब ये वेव्स जा रही हों, तो वेव्स जाने पर इनके स्पेक्ट्रम कुछ पार्टिकल्स जो वहाँ पर सब्सटेंस रखा हुआ है, उस सब्सटेंस से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हों, उनके पार्टिकल्स से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हों, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम बाय विच वी कैन बेटर अंडरस्टैंड, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। बच्चों, सपोज हमने सनलाइट को पास कराया, suppose this one is the sunlight, okay, sunlight, इस sunlight के सामने हमने स्लिट रख दिया जो कि ढेर सारी रेज को एक जगह से पास करती है। यहाँ पर स्लिट हमने रख दिया, this one is known as the slit। यहाँ पर थोड़ा सा गैप है और गैप से होते हुए लाइट आगे बढ़ रही है। यहाँ से लाइट ये आगे बढ़ रही है। अब इस जगह पर हमने कुछ एक सब्सटेंस रख दिया। सपोज फॉर एग्जांपल दिस सब्सटेंस इज द सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ओके बच्चों, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, राइट। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस में सब्सटेंसेस होंगे, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल्स जब यहाँ से आती हुई सनलाइट को यहाँ से पास करेंगे, तो जब यहाँ से ये पास करेंगे तो पास करने पर पूरी तरह की वेवलेंथ जो इनकी टोटल इंटेंसिटी होती है, इस टोटल इंटेंसिटी को यहाँ से पास नहीं होने देते हैं। बल्कि क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पर प्रिज्म रख दें पहले की तरह,
जैसे हमने यहाँ पर प्रिज्म रख दिया। अब इस प्रिज्म को रखने पर यहाँ से आती हुई लाइट फिर से डिस्पर्स हो जाएगी, फिर से यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी डिफरेंट कलर्स में, राइट। यहाँ से ये स्प्लिट हो गई। अब यहाँ पर अगर हमने एक कोई स्क्रीन रख दी, सपोज दिस स्क्रीन इट विल बी फॉर द फोटोग्राफिक स्क्रीन। ओके बच्चों, फोटोग्राफिक प्लेट अगर हमने यहाँ पर रख दिया, दिस वन इज फॉर एग्जांपल फोटोग्राफिक प्लेट, ओके, एंड दिस वन इज द प्रिज्म। तब यहाँ से जो लाइट ऐसे जाती है, इन लाइट्स का जब यहाँ पर ऐसे बैंड बनता है, जब यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनता है, तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, इस स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क पैचेस होते हैं। मीन्स अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे देखें कुछ इस तरह से, तो इनके बीच बीच में यहाँ पर ऐसे ऐसे बीच बीच में कुछ डार्क पैचेस मिलते हैं। दिस विल बी, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे बनाऊं फोटोग्राफिक प्लेट्स को, सपोज दिस वन इज दैट फोटोग्राफिक प्लेट, तो बीच बीच में हमें यहाँ पर डार्क पैचेस दिखाई देते हैं, डार्क लाइंस दिखाई देती हैं, डार्क लाइंस, ओके, ये डार्क लाइंस दिखाई देती हैं। डार्क लाइंस दिखने का ये मतलब हुआ कि यहाँ से आती हुई जो वेव्स थी, जो इंटेंसिटी थी, उनको यहाँ के कुछ पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और हमें यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, दिस स्पेक्ट्रम इज द स्पेक्ट्रम ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन, and that is why this type of the spectrum which we call as the absorption spectra. I hope that everyone you are understanding with the help of this diagram. Okay बच्चों, so यहाँ पर हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को आज डिस्कस किया। There are the two type of the spectra. First one is known as the emission spectra and the second one is known as the absorption spectra. Okay बच्चों, please note it down all those things, and we will meet once again in the next video lecture. Thank you.